न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीपीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में बदलेगा मौसम, अगले 2 दिनों में हैदराबाद समेत कई अजला में हो सकती है हल्की और मूसलाधार बारिश। टेम्परेचर में भी आएगी काफ़ी गिरावट, 14 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 6 सीटों पर हुई वोटिंग, 14 दिसंबर को जारी होंगे नताइज। करीमनगर की 2, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और नलगुंडा की 1-1 सीट है शामिल। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के हैं 2 रुख। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना का दावा, कहा अपनी हार देखकर और अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए आजाद उम्मीदवारों को जितवाने की दोनों पार्टियां कर रही हैं कोशिश। टीआरएस पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात आए मंजर-ए-आम पर एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। स्टेज पर आपस में बहस व तकरार करने लगे एमएलए पायलट रोहित रेड्डी और एमएलसी पी महेंदर रेड्डी। पुराने शहर हैदराबाद के याकुतपुरा असेंबली हल्के में फिर आई पीने के पानी की सप्लाई मुतासर होने की शिकायत। एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को पानी की सप्लाई फौरी बहाल करने की दी हिदायत। हैदराबाद के कदीम उर्दू अखबार रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर और इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद विकारुद्दीन का सानह इर्तिहाल। मक्का मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा। सियासी, मजहबी व समाजी शख्सियात ने जाहिर किया दुख। मरहूम के इंतकाल को बताया कौम के लिए बड़ा नुकसान। आज सुबह से ही हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मौसम काफ़ी ठंडा देखा गया, जबकि कई इलाकों में कोहर भी देखा गया। ऐसे में महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला और हैदराबाद में आज 10 दिसंबर और कल 11 दिसंबर को बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि रियासत के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कम अज़ कम टेम्परेचर 14 डिग्री ता 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हैदराबाद में करीब 18 डिग्री यानी 17.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल की दर्ज हरारत से 2.9 डिग्री ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक अगर इन 2 दिनों में बारिश होती है तो बारिश वाले इलाकों में सर्दी बढ़ जाएगी। तेलंगाना में 6 एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग हुई। खम्मम, आदिलाबाद, मेदक, नलगुंडा और करीमनगर में वोटिंग का पूरा मन इख्तिताम हुआ। जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में एमएलसी की 6 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 5 डिस्ट्रिक्ट खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और नलगुंडा की 1-1 सीट, जबकि करीमनगर की 2 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा। मजालिस से मुकामी इदारे-जात के कोटे के तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं। 6 एमएलसी सीटों की पोलिंग के लिए 37 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। पोलिंग मराकज़ में फ़ोन और कैमरा ले जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई थी। तमाम पोलिंग सेंटर्स पर वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी का इंतज़ाम किया गया ताकि किसी भी तरह की बदउनवानी को रोका जा सके। इन 6 सीटों के एमएलसी इलेक्शन का रिज़ल्ट 14 दिसंबर को सामने आएगा। इसके अलावा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक 14 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। मजालिस मुकामी में MPTCs, ZPTCs, अरकान के अलावा कारपोरेटर्स और काउंसलर्स को वोट का हक हासिल रहेगा। टीआरएस को अगरचे के तमाम हलकों में अक्सरियत हासिल है, लेकिन 2 हलके मेदक और खम्मम में उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर का सामना है। जबकि करीमनगर में टीआरएस बागी उम्मीदवार और साबिक मेयर करीमनगर सरदार रविंदर सिंह ने पार्टी हलकों में हलचल मचा दी है। टीआरएस ने इनहराफ को रोकने के लिए मजालिस मुकामी के नुमाइंदों को मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर का इंतज़ाम करते हुए कैंप्स मुनक़िद किए थे।
कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये कहना है आदिलाबाद के टीआरएस एमएलए जोगू रमना का। दरअसल आज वो मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में एमएलसी इलेक्शन के लिए हो रही पोलिंग के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मुत्तहिदा आदिलाबाद में टीआरएस और आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला है। इस मौके पर बीबीएन चैनल से बात करते हुए जोगू रमना ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कायदीन टीआरएस उम्मीदवार के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए नाकाम कोशिश में मसरूफ हैं, जबकि 99% राय दहिंदगान टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार डंडे विठल के हक में है, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए टीआरएस उम्मीदवार की 100% कामयाबी यकीनी है। इतना ही नहीं, जोगू रमना ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार होकर आज़ाद उम्मीदवार को जिताने के लिए मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस मौके पर पार्टी कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, ए बोझा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। पूरा लोग, मैं तो पहले से बता रहा हूँ, जितने वोट पोलिंग होगा उसमें से पूरा का पूरा वोट टीआरएस पार्टी कैंडिडेट को देने को कितना बोल के मेरा उम्मीद है पक्का। ये तो जीत तो पहले हो गया, खाली अब इलेक्शन बोलो तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर एक इंसान को, आदमी को कंटेस्टिंग करने का अधिकार है। वो हिसाब से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मगर हमारा टीआरएस पार्टी के तरफ से पूरा वो उधर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कोई दूसरा बीजेपी कांग्रेस सपोर्ट करे तो भी मेरे ख्याल से तो जितने वोट पोलिंग होगा उनमें पूरा 99% टीआरएस पार्टी का। कांग्रेस बीजेपी हम इधर पूरा टीआरएस पार्टी के खड़े होके इलेक्शन के 100 मीटर के बाहर बीजेपी वाला कांग्रेस वाला दोनों मिलके अभी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बोलते भाई बीजेपी के ऊपर कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर बीजेपी, और कांग्रेस वाला बोलते भाई टीआरएस बीजेपी एक है। बीजेपी वाला बोलता भाई कांग्रेस टीआरएस एक है। अभी फिर यहाँ इलेक्शन देखे तो कौन एक है, कौन दोनों है, कौन अलग है। इलेक्शन के बाद आके पूरा हमारा पत्रकार लोग प्रिंट पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे, वो लोग देखे तो बस है और पूरा पब्लिक की बात है। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में मुत्तहिदा जिला मेदक के एमएलसी इंतखाबात का मरकज दफ्तर आरटीओ जहीराबाद टाउन में पोलिंग नंबर 7 कायम किया गया था। एमएलसीज लोकल बॉडीज इंतखाबात में रायदही सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पुरअमन तरीके से जारी रही। इस हल्के में 79 एमपीटीसी और 6 जेडपीटीसी हैं, जिनमें से 36 मर्द 49 खवातीन हैं। इस तरह जुमला 85 वोटर्स ने हक रायदही में हिस्सा लिया। पोलिंग ऑफिसर ने बताया कि 100% पोलिंग दर्ज की गई है। हुक्मरान जमात टीआरएस और अहम अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। इस पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए थे। आज तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी को उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब उनके सामने टीआरएस पार्टी लीडरों के दरमियान ज़बरदस्त बहस व तकरार हुई। टीआरएस में जारी ग्रुपबंदियाँ, आपसी नाइत्तेफाकियाँ अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के तुलसी गार्डन में आज ग्राम पंचायतों को फॉगिंग मशीनों की हवालगी की इस तकरीब में बतौर मेहमानान खुसूसी वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल एमएलसी हल्के ग्रेजुएट सुराभी वानी देवी और रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी शरीक थे। बाद चंद मिनटों की ताख़ीर से रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर पी महेंदर रेड्डी, सदर नशीन बल्दिया तांडूर ताटीकोंडा स्वप्ना परिमल, पार्टी अरकान बल्दिया और अपने हामियों के साथ तकरीब में पहुंचे। डॉक्टर पी महेंदर रेड्डी और सदर नशीन बल्दिया स्वप्ना परिमल स्टेज पर पहुंचे। इसी दौरान तांडूर मंडल के गोतापुर एमपीटीसी साई रेड्डी, अंतराम के सरपंच रामुलू, सदर टीआरएस पतिमूल मंडल कोहिर श्रीनिवास और चंद टीआरएस कायदीन, जिन्हें रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ग्रुप का माना जाता है, उन्होंने एतराज़ किया कि इस तकरीब के स्टेज पर प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मवाज़ियात और ग्राम पंचायतों से ताल्लुक़ रखने वाले इस प्रोग्राम में बल्दिया तांडूर से ताल्लुक़ रखने वालों को क्यों स्टेज पर बुलाया गया है, जिसके बाद इस तकरीब में हालात कशीदा हो गए और पार्टी के दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ गए। I'm not
जुबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ ने 11 दिसंबर को यूसुफगुड़ा पुलिस लाइन ग्राउंड में मुनक्कद किए जा रहे मेगा क्रिसमस सेलिब्रेशन के इंतजामात का जायजा लिया। जुबली हिल्स असेंबली हलके के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के दरमियान उन्होंने आज गिफ्ट भी तकसीम किए। इस मौके पर जुबली हिल्स असेंबली हलके के टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुराने शहर हैदराबाद के याकूतपुरा असेंबली हलके में 24 घंटे पीने के पानी की सरबराही मुतासर रहने की खबर दी गई थी। ताहम 24 घंटे के बजाय पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई मुतासर रही है, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अवामी शिकायत के बाद एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए वाकफियत हासिल की। अहमद पाशा कादरी ने बल्दी अहदेदारों के टाल मटोल वाले रवैये को देखते हुए खुद ही पाइपलाइन की मरम्मत के कामों की जगह का दौरा किया और फौरी पीने के पानी की सप्लाई बहाल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद जानकारी दी। ये याकूतपुरा असेंबली हल्के में और दीगर हल्के जात में थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लीट याकूतपुरे में 3 दिन से नल का पानी नहीं आ रहा है। पानी की सरबराही मुतासर है। अखबार में 24 घंटे का ऐलान आया था, लेकिन 24 घंटे जाके अभी 12 घंटे और इजाफा हो गया, नल नहीं खुला। मुसलसिल वाटर वर्क्स के लोगों से राबते में रह के दरियाफ्त करते मालूम हुआ कृष्णा फेज 1 में एक जो वाल बढ़ गया था, इसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तकरीबन कल रात से ये काम चल रहा है, रात तमाम हुआ, दिन में भी हुआ। तो रात को ये बताए थे, कल दिन में बोले थे कि रात में नल चालू होगा, फिर रात को बोले काम अभी नहीं हुआ, सुबह नल चालू होगा। सुबह में बात करे तो बोले 2 बजे से होगा। आखिर में बेजार होके जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर मैं स्पॉट पे आ गया। ये चंपापेट के पास कृष्णा फेज 1 का एक बड़ा मेन होल है, यहाँ पर बहुत बड़ा काम निकल गया और यहाँ पर वाटर वर्क्स के जिम्मेदार लोग यहाँ पे काम करते बैठे। अब यहाँ काम का मुशाहिदा किया गया, मुझे बताया गया कि रात के 9 बजे या 9 साढ़े 9 के बाद अभी नल चालू हो गया है, लेकिन नॉर्मल होने सप्लाई के वास्ते 9 बजे तक इंशाल्लाह पानी पूरा नॉर्मल होगा, सप्लाई होंगी, ये बताया गया है। और हमारे जिम्मेदार, क्या नाम आपका? दशरथ रेड्डी साहब जो यहाँ काम सीजीएम है, जो काम की निगरानी कल रात से कर रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट पे है उन्होंने, उनसे तफसील मालूम किया हमें। तो ये मुसलसल काम करके इसके बाल को रिपेयर कर रहे, फिर कोई लीकेज नहीं। दशरथ रेड्डी, सीजीएम ट्रांसमिशन सर्किल। अब कृष्णा फेज 1 का షట్డౌన్ వర్క్స్ కే వాస్తే షట్డౌన్ వర్క్స్ గురించి మనం అఫీషియల్ షట్డౌన్ బుధ బేస్తవారం 8th and 9th తీసుకున్నాము. వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినవి. ఆ వర్క్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ 1800 mm డయామ్ బటర్ఫ్లై వాల్ ఒకటి కృష్ణా ఫేజ్ 1 లైన్ మీద ఈ చెంపాపేట దగ్గర ఉన్నది క్లోజ్ చేసినాము. క్లోజ్ చేసి వర్క్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి ఇది ఓపెన్ చేయకపోతే స్ట్రక్అప్ అయింది. ఆ వాల్ స్ట్రక్అప్ అయినప్పుడు రాత్రి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 24 hours సతాయించింది. ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ వి ఓపెన్ वाल ओपन అయిపోయింది. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर डिवीज़न में हफ्ते में 4 फ्री मेडिकल कैंप्स मुनक्कद करने, साथ ही साथ वैक्सीन के डोज भी फराहम करने की हिदायत दी है। इसी के तहत याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के भानुनगर में गुलाम समदानी की सरपरस्ती में मुनक्कदा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह करने के बाद ये बातें बताएं। मेडिकल कैंप में नुमाइंदा कारपोरेटर शफात के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर्स व कारकुन मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली ने मेडिकल कैंप की तफसीलात से वाकफियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में आज मेडिकल कैंप कायम किया गया। भानुनगर इलाके में हमारे समदानी साहब की सरपरस्ती में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत के मुताबिक हफ्ते में एक बल्दी डिवीजन में 4 मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं, जो फ्री चेकअप करेंगे और जनरल चेकअप भी होगा। वैक्सीन का भी इंतजाम है, वैक्सीन के डोज फर्स्ट हो या सेकंड वो उसका भी इंतजाम किया गया है। मसाजिद पे ऐलान करके, मोबाइल पब्लिसिटी करके, तशहीर करके कर रहे हैं, इससे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर शफात साहब इस मौके पर यहाँ मौजूद है और इस कैंप के जिम्मेदार सिराज साहब और उनके साथ माविन के तौर पे हमारी जो पार्टी के सरगर्म कारकुन जनाब मोइन साहब, ये सब के ताउन से ये कैंप कायम हुआ। लोग आ रहे हैं, इससे इस्तेफादा करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह 4 बजे तक ये कैंप का टाइम रहेगा। अगर लोग आते रहे तो 1 घंटा आधा घंटा टाइम बढ़ा भी देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है
कि लोगों को वैक्सीन लेने के लिए लोगों में शऊर बेदारी मुहिम चलाना चाहिए और लोग बजाते खुद अपनी तरफ से आके वैक्सीन का ले लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मजलिस के की जानिब से ये तमाम इंतजाम किए जाए। उसके अलावा जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़े हनुमाजी पेट प्राइमरी सेंटर पहुंचकर आशा वर्कर्स ने हुकूमत से कई मुतालबे किए। CITU कायद मोहम्मद खलील ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आशा वर्कर्स की तनख्वाहों को बढ़ाकर 26,000 करने, कोविड-19 की वबा के दौरान खिदमत अंजाम देने वालों के बकाया जात की अदायगी, PRC की इजराई, वहीं आशा वर्कर्स को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने, रिस्क अलाउंस में 10% का इजाफा करने के अलावा कोविड वबा के दौरान मरने वालों को फीकस 50 लाख देने का मुतालबा किया। आशा देश कमिटी పిలుపు మేరకు అన్ని PHలలో వినతి పత్రాలు ఇవ్వాలి. వినతి పత్రాలు అక్కడక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా హనుమాజిపేట PHలో కూడా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు మేము CITగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే కరోనా టైంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు ఆశా వర్కర్లు. సొంత అమ్మా నాన్న కూడా దగ్గరి పోని పరిస్థితిలో ఆశా వర్కర్లు పోయి వాళ్ళ మంచి చెడులు అరుచుకున్నారు. అలాగే టీకాలు ఇస్తున్నారు. కనీసం ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆశా వాళ్ళకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వలేదు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం బుద్ధి సిగ్గు లజ్జ తెచ్చుకొని ఆశా వర్కర్లు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అలాగే గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి, హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలని CITగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और डालते हैं मज़ीद अहम खबरों पर नज़र। हैदराबाद के कदीम उर्दू अखबार रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर और इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद वक़ारुद्दीन का कल देर रात गए इंतकाल हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा तारीख़ी मक्का मस्जिद में अदा की गई। जानते हैं मुकम्मल तफसील इस रिपोर्ट में। कल 9 दिसंबर की रात इंतहाई गमज़दा खबर सामने आई कि रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर और इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद वक़ारुद्दीन का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर हैदराबाद, तेलंगाना के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क पहुंच गई और हर जगह से उनके लिए ताज़ियती क़यामात आने का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी की गईं। सैयद वक़ारुद्दीन 2.5 माह से अलालत की बिना पर ओलिव हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सैयद वक़ारुद्दीन का इंतकाल एक ऐसे वक्त हुआ जब हिंदुस्तान का ख़दीम तरीन उर्दू रोज़नामा रहनुमाए दक्कन अपनी पहली सदी के जश्न का एहतमाम करने वाला था। सैयद वक़ारुद्दीन जनाब यूसुफ़ुद्दीन के फ़र्जंद थे। उन्होंने 1967 ईस्वी में अपने बड़े भाई सैयद लतीफ़ुद्दीन ख़ादरी के साथ रहनुमाए दक्कन को हासिल किया था। 1967 ईस्वी में उन्होंने इंडो अरब लीग हैदराबाद कायम किया। मरहूम को खाने काबा के गुस्ल में हिस्सा लेने की सादत भी हासिल हुई थी। सैयद वक़ारुद्दीन को 2 साल क़ब्ल अरब लीग के 22 ममालिक की जानिब से दिल्ली में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में तहनीत पेश की गई और हिंद अरब दोस्ती के लिए उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने रोज़नामा रहनुमाए दक्कन के एडिटर व सदर नशीन इंडो अरब लीग सैयद वक़ारुद्दीन ख़ादरी के मकान पहुँच कर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की और जसद खाकी का दीदार किया। 11:30 बजे इंतकाल हुआ। मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत से सहाफ़ी आकर चले गए, हम विकार भाई की तरह कोई सहाफ़ी को नहीं देखे। वो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए, हक़ के लिए लड़ते हैं और मैं समझता हूँ 100 साल कम्प्लीट हो चुके हैं उनके अखबार रहनुमाए दक्कन के, और उस अखबार के ज़रिए उन्होंने हमेशा आवाम की हक़ की बात की और आम को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं। आखिरी दम तक उनका यही मकसद था कि सभी लोगों के साथ इंसाफ को, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्यूनिटी के लिए और मुसलमान हज़रात जो तालीम से पीछे है, हर शोबे में पीछे उनको तरक्की दिलाने के लिए आज उनके इंतकाल पर बहुत दुख का इज़हार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले अफराद को सब्र दे। अल्लाह ताला यही हमारे
सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी की नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में चारमीनार हल्क़े असम्बली के MLA मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिउद्दीन फ़हीम, साबिक़ रुकन राज्यसभा सैयद अज़ीज़ पाशा, अली मसखती, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, सियासी समाजी दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तदफीन दरगाह शरीफ हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पुराना पुल में अमल में आई। मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने मीडिया से बात करते हुए सैयद वक़ारुद्दीन को कौम का असासा करार दिया। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ़ ख़ुद मरहूम सैयद वक़ारुद्दीन बल्कि अपने अखबार को भी उन्होंने कौम के लिए अज़ीम खिदमत अंजाम दी। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मक्का मस्जिद में जनाब वक़ारुद्दीन साहब की जनाजे की नमाज के सिलसिले में आने का मौका मिला और मोहतरम के बारे में क्या कहूँ, वो तो अपनी ज़िंदगी पूरी इस कौम के लगाए हुए कौम के लिए लगाए हुए थे और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी लगाए थे बल्कि अखबार भी अपना पूरे के पूरा वक्फ कर दिया था और रहनुमाए दक्कन से लोगों की रहबरी करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी को उन्होंने इस काम के लिए मुख्तस कर दिया। आज वो हमारे दरमियान न रहे, बड़ा अफसोस होता है और ऐसे लोगों की दिन ब दिन जो रहबर कौम थे कमी होते जा रही है। नेमल बदल कोई नहीं मिल रहा है, ये भी बड़ा अफसोस है। अब मरहूम की जो ज़िंदगी में मरहूम ने जो काम किया, बहुत काम किए, अगर गिनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा काम होंगे, मगर ये है कि जो भी खिदमत किए उनका एक साफ दिली से उन्होंने काम किया है। हम उनके लिए दुआगो है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी मौत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि सैयद वक़ारुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। सैयद वक़ारुद्दीन साहब एक सहाफ़ी नहीं, एक जर्नलिस्ट नहीं, एक उर्दू रहनुमा दक्कन के मालिक के साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन के मुस्लिमों की आवाज़ और बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए उन्होंने 40 साल मुसलसिल जिद्दोजहद करे और अपने ज़ाती पैसों से अपनी जायदादों को बेचकर उन मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा। सब देखिए कि अरबों के पास पैसा भी आ गया लेकिन वो लोग उनका साथ नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अपनी जंग नहीं छोड़े। इसीलिए जब हैदराबाद को यासर अरफ़ात साहब यहाँ पर आए तो जब हुकूमत यहाँ तेलुगु देशम की थी और मुझे भी अपोजिशन लीडर के हैसियत से मदऊ करे तो यासर अरफ़ात के साथ हमें बैठने का इत्तेफाक हुआ, तकरीर करने का इत्तेफाक हुआ। और जब हुकूमत फ़लस्तीन बनी तो यासर अरफ़ात ने इन्हें फ़लस्तीन का बहुत बड़ा अवार्ड से भी इनको नवाजा। उनके बहुत सारे कारनामे हैं, फिर कभी मैं तफसील से एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आज मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के लोगों ने शिरकत फरमाई। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ले जलालहू उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएँ। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हें अल्लाह हिम्मत दे, सब्र दे। तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज़ स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए रोटरी इंटरनेशनल क्लब के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आंखों का फ्री टेस्ट करवाया गया। क्लब के ज़िम्मेदार श्रीनिवासुलू और सेक्रेटरी ने शरत हॉस्पिटल के डॉक्टर हमले से खदमात हासिल करते हुए तलबा का फ्री चेकअप किया। इस मौके पर श्रीपाला ने RLC में कहा कि उज्ज्वल दृष्टि योजना स्कीम के तहत तमाम तलबा का मुआयना किया जा रहा है, जिसमें 25 तलबा का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात के अलावा आंखों के चश्मे भी तकसीम किए गए।
उन्होंने कहा कि तलबा की आंख सेहतमंद रहे, इस गर्ज से टिमरीज के तलबा का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर आंखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल, भिक्षापति, कोऑर्डिनेटर सरवर मोहिउद्दीन काजी व दीगर स्टाफ शामिल थे। अंकुरा वरंगल से आया हम रोटरी क्लब अंकुरा वरंगल प्रेसिडेंट गार्लापाटी श्रीनिवासलू इन माय सेक्रेटरी रफ़ी, हम दोनों मिलके उज्ज्वल दृष्टि योजना स्कीम से सब स्टूडेंट्स को आंखों के बारे में परीक्षा करने के वास्ते पूरा मैक्स शेरताई हॉस्पिटल से वो सेवा कर रहे हैं। ये सेवा में लगभग स्कूल से 250 आदमी को 250 चिल्ड्रनों को आज परीक्षा कर रहे हैं। ये परीक्षा में पूरा फ्री कास्ट ऑफ द చేస్తున్నాము। ये टेस्ट में सब लोगों को आंखों का भी दवा भी और ऐनक भी ग्लासेस भी फ्री में दे सकते, और कुछ परीक्षा होना बोले तो वो पेरेंट्स के कंसेंट लेटर लेके वो परीक्षा में भी करते, ऑपरेशन भी सब भी फ्री में करता हूँ। ये पूरा तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स में पूरा करने का है। आज हम लिए सो पूरा तेलंगाना स्टेट में वरंगल डिस्ट्रिक्ट में 160 गवर्नमेंट स्कूल्स है। सब पूरा गवर्नमेंट स्कूल को सेवा करने के वास्ते रोटरी क्लब पहले आया, इसलिए हम पूरा स्टूडेंट्स को भी करते हैं। हम अब पूरा लगभग ये वरंगल डिस्ट्रिक्ट में सब लोग भी लिटरेसी में अच्छा रहना बोल के, दृष्टि भी सही रहना बोल के ये सेवा कर रहे हैं। अभी 1 महीने तक सब स्कूल को हम पूरा परीक्षा करने के तैयार है। इसलिए ये स्कूल को आए तो भिक्षापति सर और RLC मैडम श्रीफला मैडम भी हमारे को कुछ वांटिंग होना बोलते कर सकता हम बोल के बोले, इसलिए एक इम्पैक्ट प्रोग्राम भी एंडमूरी वीरेंद्रनाथ सर, गंपा नागेश्वर सर और सब लोगों को बुला के भी पूरा काम करने की कोशिश करता हम बोल के समय बोल रहे हैं। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में जिला परिषद हाई स्कूल में साइंस फेयर का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से DSP जयपाल रेड्डी ने शिरकत की। इस दौरान तलबा ने साइंस की तरक्की और कारनामों से मुताल्लिक वाकिफ करवाया। DSP जयपाल रेड्डी ने तलबा की सताइश की और उन्हें मजीद मेहनत, लगन, तवज्जो के साथ तालीम हासिल करने की तलकीन की। హై స్కూల్ బాన్స్వాడలో శ్రీ అగస్త్య ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సైన్స్ ఫేర్లో పాల్గొనడం జరిగింది। విద్యార్థులందరూ చాలా తమ మేధస్సును వినియోగించి చాలా తెలివితేటలతో సైన్స్ ఫేర్ని ఏర్పాటు చేశారు। లైక్ సోలార్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, సీజన్స్ కానివ్వండి, అన్ని రకాల సైన్స్కి సంబంధించిన పరిశోధనలు చేసి వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు। గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలు స్వతహాగానే చాలా శక్తిశాలి और మరి చాలా వివేకవంతమైన తెలివికల్ల వారుగా ఉన్నారు। వీళ్ళందరూ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది। వీరందరూ రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషించి ఉన్నతమైన చదువులు చదివి ఉన్నతంగా సెటిల్ కావాలని ఆశిస్తున్నాను। इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वसीम रिजवी से हिंदू मजहब इख्तियार करके त्यागी बनने वाले मलून के खिलाफ हैदराबाद के मुस्तैदपुरा और सब्जी मंडी के इलाकों में बाद नमाज जुमा शदीद एहतजाज किया गया। इतना ही नहीं, एहतजाजियों ने मलून के अलामती पुतले को भी नजर आतिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान रसूल, आशिकान रसूल, आज जुमा के दिन जामा मस्जिद शमाल से लेकर और सब्ज़ी मंडी के चौरस्ते तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। सज्जदागान शर्फी चमन के सामने अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने हुबहू रख कर यहाँ पर एहतजाज किया है। ये गुस्ताख रसूल है और मैं इल्तिजा करूँगा हुकूमत इंडिया से और तेलंगाना से कि इसको सख्त सजा दी जाए, इसलिए कि ये मुसलमान और काफिरों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है और ये गुस्ताख रसूल है। ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, हमारे रसूल के ख़िलाफ़ बोलता है और हमारे दीन और मज़हब के अंदर इसकी सज़ा सिर्फ फांसी और मौत है। और मैं आपके बाद अर्ज़ करता हूँ हमारे शर्फी चमन के सज्जदागान से कि वो भी इस गुस्ताख रसूल और वसीम रिजवी खबीस के मुतालिक कुछ अर्ज़ करे और दुनिया को दावत दे कि ये दीन और इस्लाम और दोनों मज़हब में लड़ाने की कोशिश कर रहा है और काफिर और मुसलमान के दरमियान एक तफरीक़ा डाल रहा है।
तो मैं हुकूमत से ये ऐलान करता हूँ कि उसको सख्त व सख्त सज़ा दे, यहाँ तक कि सज़ाए मौत उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये हम सब तमाम आशिकान रसूल और गुलामान रसूल का जो है ये फैसला है कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज नादरगुल में नेशनल बैडमिंटन टीम के चीफ नेशनल कोच पी गोपीचंद ने MKS मुकेश हॉकी एकेडमी का इनॉग्रेशन अंजाम दिया। इस मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन M कोमरैया ने सभी चीफ गेस्ट का वेलकम किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर विजय कुमार, चेयरमैन तेलंगाना हॉकी एसोसिएशन भी मौजूद थे। यहाँ पे MKS मुकेश कुमार स्पोर्ट हॉकी एकेडमी की इनॉग्रेशन पे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट है इस बार पहली बार हमें बहुत सालों बाद ओलंपिक में भी मेडल आया है और उम्मीद है कि ऐसे एफर्ट से हमें और भी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। पहले हमें मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स आंध्रा और तेलंगाना से निकलते थे कि उम्मीद है कि ऐसा जो इनिशिएटिव है इससे बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और अच्छे रिजल्ट्स हमें आएंगे और आने वाले समय में बहुत सारे लोग अपने स्टेट से देश के लिए और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? खेल कूद बहुत ही अच्छा है, आप खेलना चाहिए और आज के तारीख में मेडल जीतो या ना जीतो हमें खेल का बहुत फ़ायदा है और इस सभी को पेरेंट्स को और टीचर्स को और स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस को सभी को एक स्पोर्ट्स की तरफ एक प्रोत्साहित रवैया अपनाना चाहिए। आज बाद नमाज जुमा फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर देवेंद्र और डॉक्टर साजिद की जानिब से मुफ्त मास्क की तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर मसाजिद के बाहर बच्चों और बड़ों में मास्क तकसीम किए गए। बाज़ादा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कोरोना जैसी मोहलिक वबा से हम एक दूसरे की हिफाजत कर सकें। ये अपने को ओमिक्रॉन बोल के नया एक महामारी आ रही थी। ऑलरेडी कोरोना नहीं गई। बहुत लोग मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हर एक लोग डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क को डाल लेना, अगर कुछ काम रहे तो बाहर आना, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना, अननेसरी बाहर नहीं घूमना। ये बोल तो बहुत मुश्किल है, ये नया महामारी आ रही, बहुत डेंजर है। वो उसका टाइम क्या होता है कि नहीं मालूम। कोई वास्तव सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क को डालना। अगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत लोग आप फंक्शन हॉल में जा रहे, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, बहुत ये एक ऊपर एक गिर जा रहे, वो ये डिस्टेंस मेंटेन करना, ये मेरा गुजारिश है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में बदलेगा मौसम, अगले 2 दिनों में हैदराबाद समेत कई अजला में हो सकती है हल्की और मूसलाधार बारिश। टेम्परेचर में भी आएगी काफ़ी गिरावट, 14 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 6 सीटों पर हुई वोटिंग, 14 दिसंबर को जारी होंगे नताइज। करीमनगर की 2, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और नलगुंडा की 1-1 सीट है शामिल। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के हैं 2 रुख। आदिलाबाद MLA जोगू रमना का दावा, कहा अपनी हार देखकर और अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए आजाद उम्मीदवारों को जितवाने की दोनों पार्टियां कर रही हैं कोशिश। टीआरएस पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात आए मंजर आम पर एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। स्टेज पर आपस में बहस व तकरार करने लगे MLA पायलट रोहित रेड्डी और MLC P महेंदर रेड्डी। पुराने शहर हैदराबाद के याकुतपुरा असेंबली हल्के में फिर आई पीने के पानी की सप्लाई मुतासर होने की शिकायत। MLA अहमद पाशा कादरी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को पानी की सप्लाई फौरी बहाल करने की दी हिदायत। हैदराबाद के कदीम उर्दू अखबार रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर और इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद विकारुद्दीन का सानह इर्तिहाल। मक्का मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा। सियासी, मजहबी व समाजी शख्सियात ने जाहिर किया दुख। मरहूम के इंतकाल को बताया कौम के लिए बड़ा नुकसान। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।